हेलो एवरीवन. व्हेन यू स्टार्ट विद योर करियर एज अ बैंकर देयर, कई बार ना ये कंफ्यूजन हो जाती है कि जब हम जेआईबी देने का सोच रहे हैं तो जेआईबी एग्जैक्टली हमें कहाँ तक लेकर जाएगा. क्या कुछ इसमें मिलेगा भी, या फिर इट्स फाइन, आई थिंक आई कैन हैव इट आफ्टर द एग्जाम में, आफ्टर अ फ्यू इयर्स एज वेल, है ना. कुछ छोटे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर ना जितनी जल्दी आपके करियर में होगा उस उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट आपके करियर में आगे होगा. क्योंकि आपको याद है हमने बचपन में कभी पढ़ा हुआ है कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट. जैसे हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, चीज आगे आगे कंपाउंड होती चलती है. आपको पता है आपके इंक्रीमेंट्स भी कुछ वैसी चीज बन जाते हैं. अगर आप बिगिनिंग में ही उसको ले लेते हैं तो याद रखिए कि इंक्रीमेंट्स आगे बढ़ते बढ़ते और कितनी अमाउंट ले आते हैं. बट ये जानना जरूरी है कि इंक्रीमेंट लगता कितना है अगर मैं अपने बैंकिंग के करियर में बिगिनिंग में ही जेआईबी के एग्जामिनेशन को देने बारे में सोचूं. So I'll be talking about it today. My name is निहारिका वालिया भटनागर और आज मैं इस प्रॉपर एलिमेंट को कवर करने वाली हूँ. सो बिफोर दैट आई लुक फॉरवर्ड एवरीवन, अगर आप जेबी प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड करंटली आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ लिटिल स्टडी मटेरियल, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी पीवाईक्यू बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें आपको ना सब कुछ मिल जाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं मई 2023 से लेकर अब तक का, मतलब जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंगली. अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल में जो पेपर आए हैं, कहाँ से आए हैं, बुक के किस कोने से आए हैं, वो तक आपको उसमें मिल जाएगा. तो हारिए आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. एंड द प्लस पॉइंट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. चलिए अब बात करें आगे. हम लोग बात कर रहे हैं सैलरी इंक्रीमेंट की. देखिए जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि जेआईबी एग्जामिनेशन के बाद मुझे इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है. अगर मैं सैलरी के करियर में, अगर मैं अपने करियर की बात करूँ तो आई एम जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ माई करियर एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं कहाँ तक पहुँचूंगी, है ना. ये एलिमेंट इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए हर एग्जामिनेशन को देने के ना कुछ मोटिवेशन होने बड़े ज़रूरी हैं. मोटिवेशन इज़ वन पर्टिकुलर थिंग जिसके कारण ना इंसान ना जब विपरीत सिचुएशंस में भी आ जाता है, द सिचुएशंस विच आर डेफिनेटली नॉट फेवरेबल टुवर्ड्स देम, वो उसमें भी बोलता है कि मैं पढ़ाई कर लूंगा, आई विल बी डूइंग दिस, बिकॉज वहां पे क्लैरिटी है कि मेरे पास जो भी चीज मैं कर रहा हूँ उसकी एक कॉस्ट जरूर है लेकिन मेरे पास रिटर्न बहुत अच्छी है. सो लेट्स टॉक अबाउट द रिटर्न्स फर्स्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट द जेआईबी एग्जामिनेशन, जेआईबी के एग्जामिनेशन को जब आप देते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा? नंबर वन, यू गेट प्रमोशंस, राइट. आपको एक बेटर, सबसे जो मेन एलिमेंट क्या है कि आपको क्या मिल जाती है इसके थ्रू ना, आपकी प्रमोशंस ईजियर हो जाती हैं. बिकॉज बहुत जगहों पर क्रेडिबिलिटी में ना आप फ्यूचर में देखेंगे कि जो जेआईबी और सीआईबी क्लियर लोग होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा खुलती है. दैट्स वाई आजकल बहुत बैंकर्स सीसीपी के कोर्सेज की तरफ भी जाने लग गए हैं और कितना कुछ करने लग गए हैं, जस्ट बिकॉज इट ओपन्स अ वाइडर एरिया फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ. इट एड्स टू योर जॉब प्रोफाइल एज वेल. ये तो बेसिक चीज़ें, दीज आर नॉन मॉनेटरी वंस, बट मतलब दिखने में ये नॉन मॉनेटरी है लेकिन आपके जब प्रोफेशन को बिल्डअप कर देते हैं, आपको एज अ प्रोफेशनल बैंकर इस्टेब्लिश कर देते हैं, तो यही नॉन मॉनेटरी चीजें आप इन कैश करते हैं. बट अगेन, सामने से आने वाली चीज कौन सी है? वो क्या है? सैलरी. तो इंक्रीमेंट कितना है सैलरी के अंदर जब मैं जेआईबी की तरफ जाऊं, और क्या कोई बेनिफिट है? मुझे तो लगता है कि ठीक है ना, पहले कुछ साल पहले समझ लेते हैं, काम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़े तो. बट व्हाट इफ आप हर साल का एक स्पेसिफिक अमाउंट लूज करते जाएंगे? इट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आप पढ़ लेंगे, आप वो चीज़ क्लियर कर लेंगे, आपके इंक्रीमेंट में वो इस साल भी आया, आगे आगे आपकी सैलरी और ऊपर भी जाती जाएगी. यही होता है ना. तो इसी कैलकुलेशन को समझते हैं हम लोग इंक्रीमेंट के थ्रू. देखिए जेआईबी क्लियर करने के बाद एक इंक्रीमेंट लगता है अगर आप क्लरिकल ग्रेड में हैं, और अगर आप इंक्रीमेंट लगता है अगर आप ऑफिसर ग्रेड में, मतलब यू विल फाइंड द क्लरिकल ग्रेड एज वेल एज ऑफिसर ग्रेड हैविंग वन वन इंक्रीमेंट ईच. चलिए मैं ना आपको एक छोटा सा ब्रीफ में एक सैलरी स्लिप भी दिखा देती हूँ, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द सैलरी स्लिप्स ऑफ अ पर्सन जिन्होंने मतलब ज्वाइन ही किया था जो ऑफिसर ग्रेड के अंदर. सो उनकी जो सैलरी थी वो थी ग्रॉस अमाउंट 44,156.45. अब उनकी जो बेसिक पे थी इनिशियली दैट वाज 24,590. वंस दे क्लियर्ड द जेआईबी एग्जामिनेशन, उससे क्या हुआ, आपको एक इंक्रीमेंट मिल गया. आपकी देखिए बेसिक पे में ही इंक्रीज कितना आ गया, यू विल फाइंड अराउंड, दिस इज अराउंड 1,500 रुपीज के आसपास का आपके पास इंक्रीज दिख रहा है. कहाँ? बेसिक पे के अंदर. अब याद रखिए जब आपकी बेसिक पे रिवाइज हो गई तो बेसिक पे के साथ क्या रिवाइज होता है? अगर आपकी बेसिक पे रिवाइज हुई तो डीए रिवाइज हुई, उस साथ में एचआरए भी रिवाइज हो गया, बिकॉज कुछ चीजें आपकी बेसिक पे की कैलकुलेशन पर चलती हैं. तो देखिए ये बढ़ा तो आपका एचआरए भी बढ़ गया,
ठीक है। कैन यू सी एचआरए में भी आपको अराउंड 150 100 रुपीज के आसपास का डिफरेंस दिख रहा है। देन आपका डीए भी बढ़ा, इट हैज गॉन अप बाय अराउंड 500 रुपीज फर्दर। सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो स्पेसिफिक अलाउंस मिलता है दैट रिमेन द सेम, स्पेशल अलाउंस जो उनको मिल रहा था वो भी यहाँ पर सेम रहा। लेकिन अब ये जो स्पेशल अलाउंस है स्पेसिफिक वाला, ये जो है देर इज एन इंक्रीज फर्दर। ठीक है। देन डीए ऑन स्पेशल अलाउंस वो भी इंक्रीज होगा क्योंकि आपका स्पेशल अलाउंस बढ़ा था, उसका डीए भी बढ़ गया। देन डीए ऑन transport allowance, it has remained the same. So can you see, just because you cleared one examination in terms of your JIIB, आपने क्या किया है, आपने अपने लिए एक पर्टिकुलर इंक्रीज के लिए खोल दिया। अब अगर मान लीजिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 24 आप कह सकते हैं कितना है 2000 के आसपास पर मंथ का इंक्रीज आया। आप ये देखिए इंटू 12 कर दीजिए तो इसका मतलब पर एनम में यू आर हैविंग एन इंक्रीज ऑफ 24,000 रुपीज। और अगर आपने सैलरी के करियर के बिगिनिंग में ही 24,000 का इंक्रीज या जंप पहले ही ले लिया, तो आने वाले सालों में ये कंपाउंडिंग करते करते कितना हो जाएगा। अगर आप इसके 2-3 साल बाद डिसाइड करते हो तो कहाँ पहुंचेंगे 24,000। अगर आप 3 साल बाद डिसाइड करते हैं तो यू आर लूजिंग 72,000 का स्कोप, नॉट ओनली द 72,000। अगर आप जेआईबी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आई हैव सीन पीपल गोइंग फॉर सीआईबी बैक टू बैक, और ऑल्सो जो उनका एनुअल इंक्रीमेंट है वो भी लग रहा है। तो मतलब आप मान लीजिए 2 साल के अंदर ना वो क्या कर लेते हैं, अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट 6-7 मंथ्स में कुछ नहीं किया देन दे स्टार्ट देयर जेआईबी प्रिपरेशन, तो एक जेआईबी का वो इंक्रीमेंट ले गए, आगे 2 सीआईबी के इंक्रीमेंट ले गए, और आपके साथ इसी क्योंकि ये दो पर्टिकुलर ईयर्स के टाइम टेन्योर आप मान लीजिए, +2 वो ले गए अपने एनुअल इंक्रीमेंट्स। मतलब आप अपनी ईयर की अपनी एज अ बैंकर जो आपने अभी शुरुआत ही की है उसी में ही आपने अपने लिए इमेंस अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट्स इकट्ठे कर लिए, जिसका बेनिफिट आपको ना कि सिर्फ आज मिलेगा, आने वाले कितने सालों में जब तक आप एज अ बैंकर वर्क करने वाले ये आपके लिए कंट्रीब्यूट ही करता चलेगा। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन डू नॉट थिंक अबाउट द फैक्ट कि चलिए अभी तो ज्वाइन किया है, थोड़ा टाइम काम करते हैं फिर आगे करते हैं। जितना काम बढ़ता जाएगा आपके लिए उतना मुश्किल होता जाएगा, बिकॉज इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी टू वर्क एज अ बैंकर एंड स्टडी एट द सेम टाइम। योर जॉब इज हार्ड, योर फैमिली रिक्वायर्स यू, आपकी हेल्थ के ऊपर आपको प्रायोरिटाइज करना है, तो क्यों हम वेट करें कि बाद में पढ़ाई करते हैं। क्यों ना हम समय पर शुरू करें और अपनी ग्रोथ को जितनी जल्दी पिक कर सकते हैं उतनी जल्दी पिक करें, बिकॉज let's understand the fact that the earlier you start the earlier you will reach that particular position where you want to, right? लेट जाने से तो अच्छा है ना कि जल्दी जल्दी जाएं और जल्दी से पहुंच जाएं। तो क्यों ना अपनी जेबी प्रिपरेशन जल्दी से शुरू कर दें। चलिए विद दिस स्पेसिफिक मोटिवेशन पॉइंट, इन केस आपको लगता है कि यू वुड लाइक टू प्रिपेयर ऑन योर ओन, तो आपके पास मैकमिलन की बुक्स हैं। बट इफ़ यू फील लाइक यू वांट टू गो थ्रू सम कोर्सेज, जैसे क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी खुद से मुश्किल हो जाती है स्पेशली विद ऑल द हैवी थिंग्स दैट वी आर गोइंग ऑन। हर एक की जॉब प्रोफाइल कहीं ना कहीं अब बहुत चैलेंजिंग होती जा रही है, एंड वी अंडरस्टैंड दैट। इवन जैसे अगर आज मुझे भी कहा जाए कि आपको ये सब पढ़ना है, तो देन इवन वी आर ऑल्सो वरीड अबाउट द फैक्ट कि अच्छा कुछ नया पढ़ना है उसके लिए टाइम निकालना है, बिकॉज स्टडिंग रिक्वायर्स एफर्ट्स। सो अगर आपको लगता है कि जस्ट टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी और गोइंग थ्रू द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द डीपर साइड, व्हाट शुड यू डू, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट आवर मास्टर कोर्स। आप मास्टर कोर्स पर जाइए, यू विल फाइंड आई एंड आई एफ एस, ए एफ एम, पीपीबी एंड आरपीडब्ल्यूएम, इन चारों सब्जेक्ट्स का आपको एरिया मिल जाएगा। इसकी आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, उसके अंदर हमारी कंसेप्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, कंसेप्ट की क्लासेस भी मिल जाएंगी जिनमें आपको कंसेप्ट बहुत छोटी छोटी क्लासेस के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड शॉर्ट नोट्स हैं मैकमिलन बुक से ही बने हुए हैं ताकि आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए, एंड यस इट ऑल्सो इंक्लूड्स आवर टेस्ट सीरीज। इसके लिए आपको करना क्या होगा वो जरूर बता देते हैं। चलिए जरा एक बार देख लेते हैं, हमारी वेबसाइट है दैट इज www.edutap.in। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम एडुटैप। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शो यू आवर वेबसाइट।
चलिए एक बार हम देखते हैं एड्यूटैप को। लेट्स ओपन अप ऑन द, ठीक है, दिस इज द, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट ओपन अप गूगल फर्स्ट। ठीक है, इफ़ एनीबडी इज़ हैविंग गूगल तो आप अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है, आप वहाँ पे जाकर यू कैन जस्ट ओपन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ एड्यूटैप। ठीक है, सो क्या करना होगा, यू जस्ट हैव टू टाइप एडोटैप और यू कैन एक्चुअली फाइंड अस इन डिटेल फॉर्म। अगर आप ढूंढेंगे तो एडोटैप लर्निंग सोल्यूशन से अभी आप हमें ढूंढ सकते हैं। आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारी, कहीं पे भी देखेंगे तो यू विल फाइंड इट हेयर इटसेल्फ। हमारे कोर्सेज के अंदर ना आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। ये देखिए, यू कैन ओपन इट लाइक दिस ओनली। यू www.edutap.in पर भी आप जा सकते हैं। इट वॉज टेकिंग लिटिल टाइम, सो मैंने यहाँ से खोल दिया। ये देखिए, अब यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन अ बिट। यहाँ पर आपको JIB मिल जाएगा, यहाँ पर आपको CIB मिल जाएगा। अब JIB पे क्लिक कर रहे हैं, सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JIB राइट नाउ, सो यू फाइल फाइंड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। वी हैव आवर मेंटर्स डूइंग दिस एवरी नाउ एंड देन, एंड वन टू वन मेंटोरशिप मिल जाती है। दैट मीन्स वी आर नॉट जस्ट टीचिंग बट वी आर ऑल्सो गाइडिंग यू थ्रू दिस, बिकॉज वी अंडरस्टैंड एग्जामिनेशन चैलेंजिंग है, और साथ साथ ना पढ़ाई करते हुए, जॉब करते हुए, सब चीज़ें मैनेज करते हुए एग्जाम देना इज डेफिनेटली अ चैलेंजिंग पार्ट अगेन। सो उसको रिस्पेक्ट करते हुए वी हैव प्रिपेयर्ड आर कोर्सेज एंड आर कंटेंट इन सर्टन वे कि आप लोगों को पढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। और यू विल फाइंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन हेयर इटसेल्फ एवरीवन। यहाँ पर आपको ना हमारी लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, PYQ, यू विल फाइंड एवरीथिंग। अभी आपको 82% ऑफ पे मिल रहा है, जस्ट आपको कोड इस पे यूज करना है एंड यू कैन बाय इट आउट राइट अवे। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, जस्ट डू इट वाइजली एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपका ये सब्जेक्ट पर हाथ बैठेगा, और जितनी जल्दी आपकी एजुकेशन प्रॉपर रहेगी, आपके लिए इंक्रीमेंट ग्रैब करना उतना आसान हो जाएगा। So with this, start your journey right away and get good increments and keep on growing further as well, right? So all the very best everyone. Keep on preparing and keep on growing. Thank you.